नमस्कार, बिज मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं रजत देवगन। बाजार में अक्सर शेयर खरीदते समय पीई रेशो को ध्यान में रखने की सलाह दी जाती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल यानी पीई रेशो की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीई रेशो क्या होता है, पीई रेशो कैसे निकलता है, शेयर खरीदते समय पीई रेशो पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से, पीई रेशो क्या होता है। जब आप बाजार में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आप उस सामान की वैल्यू के मुताबिक ही उसकी कीमत देते हैं। साथ ही आप उस सामान की कीमत की तुलना उसके जैसे दूसरे सामानों के साथ भी कर लेते हैं, ताकि यह पता चल सके कि आप जो सामान खरीद रहे हैं वो दूसरों के मुकाबले सस्ता है या महंगा। बस यही चीज हम शेयर बाजार में भी अप्लाई करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कहीं हम जो शेयर खरीद रहे हैं वो बहुत ज्यादा दाम पर तो नहीं खरीद रहे। इसी का पता लगाने के लिए पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है। प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल आसान भाषा में ऐसे समझिए कि किसी शेयर पर ₹1 का मुनाफा कमाने के लिए आप उसकी कितनी गुना कीमत चुका रहे हैं। इसे और आसान बनाने के लिए चलते हैं दूसरे सवाल की ओर कि पीई रेशियो कैसे निकलता है, यानी फॉर्मूला क्या है। तो पीई रेशियो शेयर के मार्केट प्राइस को कंपनी के अर्निंग पर शेयर से भाग करके निकलता है। न्यूमरेटर में यानी ऊपर आप रखिए मार्केट प्राइस और नीचे आप रखिए अर्निंग पर शेयर। तो जो आंसर आएगा वो होगा प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए शेयर का मार्केट प्राइस है ₹100 और अर्निंग पर शेयर है ₹10 प्रति शेयर। तो ₹100 को ₹10 प्रति शेयर से भाग कर दिया, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल निकल आया 10 टाइम्स, 10 गुना, यानी ₹10 प्रति शेयर मुनाफा कमाने के लिए ₹100 कीमत में शेयर खरीद लिया। इसका मतलब 10 गुना पैसे दिए हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भैया शेयर सस्ता खरीद लिया या महंगा, कैसे पता करें, और क्या शेयर खरीदते समय पीई रेशियो पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। चलिए तो फिर से एक उदाहरण देख लेते हैं। अब दो कंपनियां हैं, ए और बी। ए का मार्केट प्राइस है ₹100, यानी कि शेयर बाजार में जो उसकी कीमत चल रही है शेयर की वो है ₹100, और अर्निंग पर शेयर जो ए ने दिखाया है वो है ₹10 प्रति शेयर का। तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल कितना हो गया, ₹100 को ₹10 प्रति शेयर से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 10 गुना। और ऐसे ही बी का जो मार्केट प्राइस है वो है ₹200, अर्निंग पर शेयर है ₹10 प्रति शेयर। तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल हुआ 200 डिवाइडेड बाय 10, आंसर आ गया 20 गुना। तो ऐसा लग रहा है देखने में कि ये जो 20 गुना प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल वाली जो कंपनी है, जिसके लिए हमको हर शेयर पर ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है ₹1 मुनाफा कमाने के लिए, वो महंगी लग रही है ए के मुकाबले। लेकिन देखिए ये सोच बिल्कुल गलत है, यानी कि प्राइस अर्निंग मल्टीपल कम तो कंपनी सस्ती, या फिर प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल ज्यादा तो कंपनी महंगी, ऐसा बिल्कुल सोचना ठीक नहीं है। तो सही तरीका क्या है? दरअसल प्राइस टू अर्निंग रेशियो का इस्तेमाल करने के लिए पास्ट अर्निंग पर नहीं, फ्यूचर अर्निंग पर फोकस करना चाहिए। अगर कंपनी तेज ग्रोथ दिखा रही है तो पीई रेशियो ज्यादा रह सकता है। मान लीजिए अगर आपको लगता है कोई ऐसी कंपनी है जो अगले साल तगड़ा मुनाफा हासिल करेगी, तो ऐसे में जब आप उसके अगले साल के प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पीई कम नजर आएगा, यानी मौजूदा वक्त में वो शेयर महंगा नहीं होगा। अब यहां एक और बात समझ लेते हैं। कई दफा कंपनियों के रिजल्ट में आपको अचानक तगड़ा मुनाफा दिखाई देता है और आप खुशी के मारे कम पी के चक्कर में उसके शेयर खरीद डालते हैं, लेकिन यह करना ठीक नहीं है। चलिए इसे आपको समझाते हैं। मान लीजिए किसी इंफ्रा कंपनी ने एक प्रोजेक्ट पूरा किया और इस साल उसको बड़ा मुनाफा हुआ, तो ऐसी स्थिति में प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम दिखेगा। इसका मतलब अच्छे समय पर पीई कम दिखेगा, बुरे वक्त में ज्यादा दिखेगा। तो पहले यह देखना चाहिए कि कंपनी के मुनाफे की ग्रोथ किस वजह से हो रही है और क्या वो कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रही है कि नहीं। एक और आपको बात बताते हैं कि अगर आप किसी कंपनी की एनालिसिस कर रहे हैं और उसका पी मल्टीपल देखते हैं तो आपको कंपैरिजन कैसे करना चाहिए, उसी सेक्टर की अन्य कंपनियों के पी मल्टीपल की तुलना में उसको देखना चाहिए। यानी कि अगर आपने एफएमसीजी कंपनी पे एनालिसिस करनी है तो एफएमसीजी स्टॉक्स, बाकी के स्टॉक्स को देखकर ही कंपैरेटिव एनालिसिस करें। ऐसा मत करें कि एफएमसीजी सेक्टर की किसी कंपनी का पी देखा और उसका मुकाबला, उसकी तुलना कर ली आपने ऑटो सेक्टर की कंपनी के साथ। ये तरीका सही नहीं है। और कंसिस्टेंट अर्निंग्स वाली कंपनियां बाजार को बहुत पसंद आती हैं, इसलिए उनका पी रेशियो बहुत ऊपर होता है, क्योंकि उनका मुनाफा कितना आएगा बाजार आसानी से भाप सकता है। लेकिन सिक्लिकल नेचर वाली जो कंपनियां होती हैं, यानी जिनमें सीजनैलिटी फैक्टर होता है, बाजार उनको उतना ज्यादा पी मल्टीपल नहीं देता है, क्योंकि वहां पर अर्निंग्स ग्रोथ विजिबिलिटी कम होती है। तो हमने इस वीडियो में देखा कि पी का मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। पीई कम तो शेयर है सस्ता, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। पीई ज्यादा तो शेयर है महंगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको फॉरवर्ड अर्निंग्स के आधार पर शेयर का चुनाव करना चाहिए।
अगर कोई कंपनी फास्ट ग्रोथ दिखाने वाली है तो बाजार उसके शेयर को ज़्यादा भाव दे सकता है। ऐसी स्थिति में पीई रेशो ज़्यादा हो सकता है। और पी के आधार पर अगर आप किसी सेक्टर में किसी कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं तो उसी सेक्टर की कंपनी के साथ ही उसी सेक्टर की अन्य कंपनियों के साथ ही उसका कंपैरिजन करना चाहिए। एक सेक्टर के पी को दूसरे सेक्टर के पी से नहीं तुलना करनी चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।